बच्चों का जय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कक्षा 10 के जो मॉडल पेपर 2023 का है उसके जो प्रश्न हैं वह क्या हैं, और आप लोग इसको पूरा देखिए, वीडियो को लगातार वीडियो में बने रहिए। यह आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न आपके कक्षा 10 का बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। खंड क का है। तो खंड क में जो दिया है प्रश्न वह देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से क्रिस्टलीय लेंस पर, यह तो गलत होगा। हाँ, तो यह सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। यह इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यह कार्निया से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहले जो नेत्र का सबसे आगे वाला भाग होता है, जैसे नेत्र होता है, इसके जो आगे वाला भाग होता है, जो उभरा हुआ भाग, तो सबसे पहले यह प्रकाश की जो किरण है वह कार्निया से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो देखिए कौन निरूपित करता है। किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय। तो इसमें से आपको जैसे V बराबर होता है आपका V बराबर W/I/T। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है उसको देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, यह हो गया। अब इसके बाद बी दिया, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच में हो। तो 3 का, और जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया उसको देखिए आप लोग। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु इसके पास, यह तो गलत हो जाएगा। यह भी गलत हो जाएगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो 4 का ए सही होगा। विद्यार्थी सही जवाब होगा इसका। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, तभी तो लड़का वह दूर से देखेगा तो उसको साफ दिखाई देगा, लेकिन पुस्तक पास में रहती है तो उसको साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लोग प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 5, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो आपसे क्या करा है, निम्नतम प्रतिरोध। देखिए क्या बोला गया है, निम्नतम प्रतिरोध। तो निम्नतम प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है निम्नतम प्रतिरोध के लिए। तो यह हम लोग समांतर श्रेणी वाला लगाएंगे। तो प्रतिरोध 5 है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, 1/, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 R5। इतना ऐसे ही इस फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे
तो आपका ये प्रश्न जो है तो आपका ये आएगा, जैसे यहाँ पर 1/R1 की जगह 1/5 रखेंगे, तो ये जब उल्टा हो जाएगा तो इसके लिए देखिए आएगा क्या, इस तरह से कुछ आएगा कि 1/R जो बराबर होगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5, इस तरह से 5 बार होगा, और इसको जोड़ने पर जो ये आएगा वो हो जाएगा 25। तो 1/R बराबर 25 होगा, तो यह टोटल आ जाएगा आपका R बराबर 1/25। तो इसका ये आंसर आएगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, 1/25 ओम। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यहाँ भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। क्या होगी, इसके लिए देखिए नीचे चित्र बना हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका तार के ठीक नीचे की ओर, बी ऑप्शन सही होगा। तो यह सही होगा आपका तार के ठीक नीचे की ओर। चलिए अगला। तो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो अनंत पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनने के लिए तो केवल अवतल दर्पण और केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, और दिया है डी में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो यह इसका डी जवाब सही होगा प्रश्न नंबर 7 का। चलिए हम लोग खंड ख की ओर चलते हैं। खंड ख में देखा जाए कि क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि एक मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है। तो एक मिश्र धातु क्या होती है, क्या यह एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण। तो जो जब मिश्र धातु है तो यह क्या कहलाएगा, एक समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 9 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो इसमें से आपको पहचानना है, और इसका एक और ऑप्शन यहाँ पर डी दिया हुआ है, इसको पहचानिए। तो असंतृप्त, आपसे क्या पूछा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें असंतृप्त क्या होगा, देखिए डबल बांड वाले ये असंतृप्त होंगे। फिर इसके बाद एक और डबल बांड है आपका इसमें डी वाले में, तो यह भी होगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसमें होगा बी और क्या है डी। देखिए बी और डी किस में दिया हुआ है, तो बी और डी दिया हुआ है बी वाले में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब होगा यह एक ऊष्माक्षेपी, और यह होगा आपका परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, जिसमें बी और सी दोनों हो, तो ऑप्शन नंबर बी यह सही जवाब होगा।
आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 में एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो सही प्रदर्शन आपका यह दूसरा और यह होगा, क्योंकि यह त्रिज्या जो कहा है, त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शन है। तो त्रिज्या देखिए इसके केंद्र से के तक है और यहाँ केंद्र से यम तक है। यह के से बाहर होना चाहिए। तो चित्र को ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो केंद्र से कोई मतलब नहीं, यह दोनों गलत है। 2 और 3 सही होगा। तो 2 और 3 किस में है, देखिए 2 और 3, तो इसमें भी बी सही होगा आपका, बी वाला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखिए, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, तो इनका सुमेलन करेंगे। तो लिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो होगा यह इसका हो जाएगा विरंजन। फिर इसके बाद होगा बेकिंग सोडा का, यह हो जाएगा आपका प्रति अम्ल। धावन सोडा का हो जाएगा कांच का विरेचन, और यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी पर। तो मिला लीजिए कौन सा सही होगा। सी डी ए बी, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, खाली स्थान नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, अम्ल कर देता है। तो इसमें क्या भरेंगे, अम्ल। चलिए खंड ग की ओर चलते हैं हम लोग। तो खंड ग में देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी में जब आप फूकेंगे तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन तो आएगा नहीं। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुंह से क्या आएगा आपके, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यह बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। चलिए आप लोग देखिए, कुछ डायनासोरों में एक पर माने होता है पैर, पर यानी पिच मौजूद थे, किंतु पर पंख की बात हो रही है, उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि क्या हुआ, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों पर समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो इसका सही जवाब होगा जीव का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। मतलब जो ए बी सी दिया है वह किस क्रम में है। तो यह वाला जो ए का भाग है वह तो कहलाएगा प्रांकुर कहलाएगा। ये जो भाग है वह क्या कहलाएगा, प्रांकुर। तो सबसे पहले यह प्रांकुर, फिर यह कहलाएगा बीजपत्र। तो बीजपत्र बी, प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर। तो किस में है, देखिए सी वाले ऑप्शन में। तो सी को सही मानेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 देखिए, अमृता
देवादिया देवी होगा, अमृता देवी विश्रोई, अमृता देवी विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया? विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में, यानी इनको किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा, यह होगा जीव संरक्षण हेतु। ऑप्शन ए, जीव संरक्षण हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, चैनल एक बार आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग में संक्रमण कराया जाए तो F1 के बीज होंगे। तो F1 के बीज, इसका सही जवाब होगा ए, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न है, तो दिया है निम्नलिखित चित्र में अंकित ए, जो ए लिखा हुआ है, मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। जो ए वाला भाग है यह किसको प्रदर्शित करता है? तो ये अंडाशय को। इसका राइट जवाब होगा अंडाशय। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।